आप सभी को हमारे किरण एजुकेशन ग्रुप में स्वागत है। और आप लोग लगातार जुड़े हुए रहिए क्लास से और वीडियो देखते रहिए और ज़्यादा घबराहट में मत रहिए और खूब मन लगाकर पढ़िए। आपको जून के बाद लगभग ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएगा। जून तक अंतिम रहेगा, उसके बाद ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएगा। फिर हम लोग ऑफलाइन एकदम शुरू से पढ़ेंगे, जहाँ तक हम पढ़ा के छोड़े हैं वहाँ से, और जितना बच्चा सबको जोड़ देंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों में अपना करिएगा। तो मैथ का भी एडमिशन है, फ़ोन करिए जिनको मैथ में एडमिशन लेना है, अपना मैथ में भी जुड़िए। अभी हम फिजिक्स का क्लास आपको जो चैप्टर पढ़ा रहे थे उसी को बढ़ा रहे हैं। और जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो बच्चे के सूचना देते रहिए, क्योंकि हमारे पास तो कोई साधन है नहीं कि हम बहुत बच्चा हमसे संपर्क ही नहीं कर पाया है। तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको थोड़ा सा बता दीजिएगा, जो नए बच्चे होंगे उनको भी कर सकते हैं। तो चलिए 12 फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर 3 हम लोग चल रहा था। क्या था चैप्टर का नाम? धाता और संधारित्र। कल एक बच्चा प्रश्न भी भेजा था व्हाट्सएप की, इस क्वेश्चन को आज क्वेश्चन आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। पार्ट 4 है, देखिएगा अच्छा से नोट्स बनाइएगा। और एक चीज़, हमने टेलीग्राम पर सुमन एजुकेशन ग्रुप पर आप जाइएगा तो वहाँ पर हम VVI क्वेश्चन डाल रहे हैं आज से। और VVI क्वेश्चन में शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग, उसका कॉपी अलग करिएगा। फिजिक्स का, मैथ का भी उसी प्रकार से जाएगा। अभी फिजिक्स थोड़ा सा चालू होने दीजिए। एक शॉर्ट वीडियो हम PDF डाल दिए हैं शॉर्ट का, उसमें 7 से 8 क्वेश्चन डाले हैं जो एकदम VVI क्वेश्चन है, लघुत्तरीय प्रश्न। कम से कम 70-80 भी आप कंप्लीट कर लेते हैं, 20 को लॉन्ग कंप्लीट कर लेते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव अच्छा हो जाएगा। तो समझिए कि एग्ज़ाम के लिए भी आपका काफ़ी कंप्लीट होगा। तो और इधर रेगुलर अपना पढ़ते रहें। तो चलिए हम लोग आप क्लास को आगे प्रारंभ कर रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन क्या है, आज का जो प्रश्न है लॉन्ग क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, या क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है खूब अच्छा से समझिएगा। पिछला क्वेश्चन जो बच्चे नहीं, जो नए बच्चे हैं जो पहला इसको देख रहे हैं, तो इसको समझने के लिए पिछला आपको देखना पड़ेगा वीडियो, और PDF अच्छा से ईमानदारी से पढ़ना होगा। अब तब ही क्वेश्चन समझ में आएगा, अब तब इसको देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर होगा। ऐसे हम प्रयास करेंगे कि ये भी आपको क्लियर समझ में आ जाए। पहले क्वेश्चन को अच्छा से समझिए जो बोर्ड परीक्षा में पूछा है लॉन्ग में। और ये क्वेश्चन क्या है जरा देख लीजिए। समानांतर प्लेट संधारित्र, समानांतर प्लेट संधारित्र का फिगर बना हुआ है। समानांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का व्यंजक ज्ञात करना, धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा बाबू, धारिता का व्यंजक, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक देखिए हम फाइनल कर दिए। C बराबर A∈0/D होता है। C बराबर A∈0/D होता है। यही व्यंजक लाना है, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा। कल हमारे साथ एकदम खूब ईमानदारी से एकदम ध्यान देकर के समझिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेरिवेशन ध्यान से सुनिएगा। ये आपका फिगर बनाया हुआ है समानांतर प्लेट संधारित्र का, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है। एक समानांतर प्लेट संधारित्र है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना है? D है। और प्लेट का पृष्ठीय क्षेत्रफल सिग्मा है। देख लीजिए, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? सिग्मा पढ़ते हैं। फिर से एक बार भाषा ध्यान दीजिएगा। भाषा क्या है? फिगर एकदम क्लियर कंप्लीट आपका है। भाषा यही है बाबू कि मान लिया कि एक समानांतर प्लेट संधारित्र है जिसके प्लेटों के बीच की दूरी D है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सिग्मा है। इतना के बाद आप मैथमेटिकल डेरिवेशन जरा समझिएगा। आपको यहाँ 2 प्लेट है, तो दोनों प्लेटों के बीच एक प्लेट, जो हम लोग चदरे पर पढ़े हैं कि आवेशित चदरे के कारण विद्युतीय क्षेत्र, यहाँ पे जरूरत है आवेशित चदरा। यहाँ 2 चदरा है, इसलिए एक चदरा का यह फॉर्मूला है। ध्यान दीजिएगा, E बराबर, ये चदरा का फॉर्मूला एक चदरे का सिग्मा बटा 2ε0, जो हम लोग प्रूफ किए हुए हैं। और ऐसा ऐसा 2 चदरा है, तो दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को देखिए एलसीएम लिए, 2ε0 एलसीएम हो गया।
भागा लगाएंगे तो एक में मल्टीपल तो सिग्मा हो जाएगा, यहाँ भी भागा लगाएंगे एक में इसमें मल्टीपल सिग्मा हो जाएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, नीचे 2 इप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा, एकदम कि बिल्कुल हल्का है, दिमाग में सेट करिएगा। ये आया कहाँ से, तो ध्यान रखिएगा आवेशित चदरा पर विद्युतीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा बटा 2 इप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग 2 को था तो 2 चदरा के दोनों के निकाल के जोड़ दिए कैलकुलेशन। इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आपका पढ़ा हुआ है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व आपको पहला चैप्टर में भी पढ़ाए हैं, दूसरा चैप्टर में भी पढ़ाए हैं। एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा बराबर Q बटा A होता है। Q आवेश है, A क्या है, क्षेत्रफल है, सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 से सिग्मा का मान देने पर समीकरण 2, ये समीकरण 1 यही है बाबू, देख लो समीकरण 1 हम लोग लाए हैं E बराबर सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट और सिग्मा के जगह Q बटा A रख देंगे, यहाँ Q और नीचे A, तो E बराबर Q बटा A इप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 3। अब क्या कर रहे हैं जरा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तब यहाँ के बाद फाइनल रिजल्ट की ओर चलेंगे। विभव बराबर क्षेत्र गुना क्या होता है, दूरी। कैसे, एक बिंदु पर नहीं निकालना, पूरा इसमें निकालना, दोनों प्लेटों के और दोनों प्लेटों के बीच में अनंत बिंदु है। एक बिंदु का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे एकांक धनावेश, लेकिन यहाँ पर एक क्षेत्र में निकालना है, तब वहाँ पर विभव का फॉर्मूला क्या होगा, क्षेत्र गुना दूरी। ये जितना क्षेत्र है उसमें प्लेटों के बीच की दूरी से गुना कर देंगे तो टोटल पर विभव निकल जाएगा। तो भी विभव को भी से, ये फार्मूला है, ध्यान रखिएगा ये फार्मूला, और क्षेत्र को E से और प्लेटों के बीच की दूरी को D से। तो भी और E का मान देख लो कहाँ से, जो समीकरण 3 में आप लाए हैं, Q बटा A इप्सिलॉन नॉट, तो Q बटा A इप्सिलॉन नॉट और गुना D। अब आगे बढ़ रहे हैं धारिता के परिभाषा से। धारिता के परिभाषा में हम लोग क्या पढ़े हैं, C बराबर Q बटा V, C बराबर Q बटा V। Q क्या है, आवेश है, V क्या है, विभव है, C को C, Q को Q और V का मान आप लाए हैं, क्या लाए हैं, Q बटा इप्सिलॉन नॉट इंटू D, जो यहाँ पर मान रख दिए। देख लीजिए Q बटा इप्सिलॉन नॉट इंटू D, ये C बराबर। अगला लाइन कैलकुलेशन है, Q को Q रखे हैं, नीचे A इप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले गए तो नीचे Q गुना D, आप Q से Q कैंसिल, बचा क्या, C बराबर A इप्सिलॉन नॉट बटा D। इप्सिलॉन नॉट विद्युतशीलता है, D प्लेट के बीच की दूरी है, A क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल है, यानी आपसे यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता। तो ये हम लोग डेरिवेशन देखें, एकदम कंप्लीट डेरिवेशन एक बार और हम प्रयास करते हैं, एकदम तेजी से जरा समझिएगा। दोनों प्लेटों के बीच E बराबर, एक प्लेट का फार्मूला है और एक प्लेट और है, 2 प्लेट है, दोनों के जोड़ दिए तो इप्सिलॉन नॉट LCM, तो सिग्मा प्लस सिग्मा 2 से 2 कैंसिल, तो E बराबर इप्सिलॉन 2 बराबर E बराबर सिग्मा बटा इप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1। अब चलेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व से, ये फार्मूला है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से सिग्मा का मान दिए हैं, यहाँ सिग्मा का मान दिए हैं तो मान रखने पर E बराबर आ गया Q बटा A इप्सिलॉन नॉट। विभव बराबर क्षेत्र बटा दूरी होता है, विभव को V से, क्षेत्र को E से और दूरी को D से, इसमें E का मान रख दिए हैं तो V का मान निकल गया। उसके बाद धारिता की परिभाषा से C बराबर Q बटा V का मान रख दिए, कैलकुलेट कर दिए, Q से Q कट गया तो C बराबर A इप्सिलॉन
नोट बटा डी। यानी यहाँ से एक लघुत्तरीय प्रश्न बनता है कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारता किन किन बातों पर निर्भर करती है। जो बोर्ड का क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा है कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारता 3 बातों पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 2 चालू है, दूसरा क्वेश्चन चालू है बाबू। क्या है क्वेश्चन? समानांतर प्लेट संधारित्र की धारता किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारता 3 बातों पर निर्भर करती है। पहला प्लेट के क्षेत्रफल पर, दूसरा विद्युतशीलता पर और तीसरा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को डी से डिनोट करते हैं, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, पहला नंबर ध्यान से सुनते जाइएगा। पहला नंबर प्लेट के क्षेत्रफल पर, तो प्लेट के क्षेत्रफल बोले हैं कि एकदम सीधा लिखा हुआ रहेगा तो उसको समानुपाती कहते हैं, और एक ऊपर एक नीचे रहे तब व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। और समानुपाती का मतलब बढ़ेगा तो दोनों और घटेगा तो दोनों। यदि दो राशि समानुपाती हो तो बढ़ता है तो दोनों और घटता है तो दोनों, और एक व्युत्क्रमानुपाती है तो एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। यानी समानांतर प्लेट संधारित्र की धारता प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है और विद्युतशीलता पर और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर। पहला नंबर प्लेट के क्षेत्रफल पर, तो लिखना क्या होगा? लिखना कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारता प्लेट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। दूसरा विद्युतशीलता पर लिखना कि समानांतर प्लेट की संधारित्र की धारता विद्युतशीलता के समानुपाती होता है और प्लेटों के बीच की दूरी पर। तीसरा नंबर तो लिख देना है समानांतर प्लेट संधारित्र की धारता प्लेट के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। याद रखिएगा, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारता 3 बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन? क्षेत्रफल पर, विद्युतशीलता पर और प्लेटों के बीच की दूरी पर। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकल सकता है कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारता निम्नलिखित में किन बातों पर निर्भर नहीं करती है, तो वहाँ पे तीनों याद रहेगा तो ऑप्शन आपका पकड़ाएगा। तो हम लोग आज का दोनों क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद।